अगर कोई बहुत गुस्से वाला इंसान है, या वो अड़ियल स्टबन है, अपनी बातों को हाँ, अपने ही तरीके से वो करता है और उसको सही रास्ता दिखाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? वो तो पहले हमें धारण करना होगा, इनकलकेट करना होगा। अगर हमको सामने वाले को अगर सुधारना है, तो सबसे पहले उसकी धारणा हमें करनी होगी। हमने धारणा करने के बाद में हमें जिस तरीके से अनुभव किया है कि वो धारणा करते वक्त क्या क्या डिफिकल्टीज हमने फेस करी है, तो वो ध्यान में रखते हुए सामने वाले को हाँ, समझना है कि वो भी वो डिफिकल्टी से गुजरने वाला है। क्योंकि हम उनको उसी कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर हाँ, डिसिप्लिन सिखाने वाले हैं। तो ये याद रखते हुए हमें उनको गाइडलाइंस करनी है, सजेशंस देने हैं, रास्ता, सही रास्ता, सत्य का रास्ता दिखाना है। मगर ऐसे वक्त में हमें अगर जब उनको समझना है, उनकी प्रॉब्लम को समझना है, तो ऐसे इसमें हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने आप को इफेक्टलेस, हाँ, मतलब निर्लेप, निर्लेप बनना होगा। हाँ, इफेक्टलेस, निर्लेप, प्रभावहीन बनना। इसका मतलब है कि सामने वाले को जब हम अपने कंफर्ट जोन से हाँ, अपने आरामदायी जीवन से जब निकालते हैं, तो नेचुरल है कि उसका हाँ, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, उसका आलस्य उसको त्याग करने लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भड़ास हम पर निकलने वाली है। तो उसकी उस भड़ास को, उसकी उस फ्रस्ट्रेशन को झेलने की ताकत हम में होनी चाहिए। क्या? वो झेलने की ताकत हम में होनी चाहिए। वह झेलना है इफेक्टलेसली, प्रभावहीन होकर। कि हमें उसके गुस्से से प्रभावित नहीं होना है, बल्कि उसके गुस्से की वजह को समझना है कि कहीं ना कहीं उसको हम आलस त्यागने के लिए बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको झूठ बोलने से रोक रहे हैं, उसकी सच्चाई को बाहर ला रहे हैं। कोई भी सच बात को छुपाने के लिए झूठ का आवरण जब लेता है, और जब वो सच सामने आ रहा होता है, तो खुद ही अपने आप फेस नहीं कर पाता। ये सिचुएशन को भी हमें देखना है। तो खुद अपना मुंह नहीं देख पा रहा है ना, और हम उसको वो आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे उसमें उसका जो प्रभाव हम पर होने वाला है, वो है अहंकार का, क्रोध का, हमें अपमानित करने का, हमें नीचे दिखाने का। ये सारा सब कुछ वो हथकंडे अपनाएगा, ताकि हम उसके रास्ते से हट जाए। वो जिस तरह से जिंदगी जी रहा है, उसको जीने दे। जब ऐसा वो सिचुएशन आए, तो हमें उसका प्रभाव हम पर होने नहीं देना है। हमको इफेक्टलेस बनना है, हमारे मन की शांति को भंग होने नहीं देना है। हमें किस तरह से रहना है? साक्षी दृष्टा होकर। वो जो भी बोल रहा है, जो भी गालियां दे रहा है, जो भी कुछ है, तो वो अपनी भड़ास निकाल रहा है, क्योंकि उसे भी पता है आखिर में हाँ, हमारे कर्म तो हम ही को काटने हैं, कोई और नहीं कर सकता। हाँ, अगर भूख लगी है तो खाना मुझे ही खाना होगा, कितना ही आलसी क्यों ना हो मैं, मेरे हाथ मुझे चलाने ही पड़ेंगे खाना खाने को, और मुंह भी चलाना पड़ेगा। और अगर खाना खाया है, तो आलसी की तरफ फरार नहीं रह सकता हूँ, उसको निकालने का भी काम मुझे ही करना है। तो इस दो जगह पे अगर आलस तोड़ेंगे, तो उसका मेहनत उसको जो करनी पड़ेगी, उसका फ्रस्ट्रेशन निकलेगा ही। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखना है। जब भी हम किसी को कोई बात की सजेशन दे रहे हैं, तो हमें पहले तो मन भर गालियां खानी है, मतलब 100 गालियां खानी है। एक सही सजेशन के लिए, एक सही रास्ता दिखाने के बदले में हमें रिटर्न में वाहवाही नहीं मिलेगी। हम्म हमें कोई स्टेटस Mm. नहीं मिलेगा, हमें उसके बदले में सिर्फ ఇది गालियां ही బాక్స్ मिलेगी। వీడియో వస్తున్నాను. गालियां ही मिलने वाली है।
तौहीन मिलने वाली है, अपमानित होना पड़ेगा। मगर ये याद रखना, जब रात को हम सोएंगे या बाबा के सामने बैठेंगे ना, उस वक्त बाबा को हम पे गर्व महसूस होगा कि हमने इस सिचुएशन को कितने हाँ अ, अ, क्या बोलते हैं उसको, अच्छी तरह से हाँ टैकल किया है, अपने गुणों के साथ, अपने शक्तियों के साथ और अपनी कलाओं के साथ में प्रभावहीन होकर, इफेक्टलेस होकर, निर्लेप बनकर, निर्लेप बनना यानी कोई भी कर्म क्रिएट किए बगैर किसी को सही रास्ता दिखाना। वो भी एक तरह का बाबा का हम एक वो हाथ बनने वाले हैं जो बाबा हमें हाँ, बोलता है, बाबा की 100 भुजाएं, 1000 भुजाएं, लाखों भुजाएं, उसमें से वो एक भुजा का रोल हम निभाने वाले हैं। क्लियर है? तो तैयार है सब लोग? सबसे पहले हाँ, चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, तो घर से ही वो स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले तो हमारे घर के मेंबर्स को देखना है, अगर कहीं पे भी कोई हाँ वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, वो सत्य का रास्ता नहीं फॉलो करते हैं। बहुत बार हमें खुद के ही ऊपर से देखना है कि हमें भी बाबा का ज्ञान नहीं मिला था, तभी हम बहुत बार हाँ क्या करते थे, झूठ का सहारा लेते थे। हमें हाँ पता ही नहीं चलता था कि हम झूठ भी बोल रहे हैं। हमें ऐसा लगता था कि अरे ये तो झूठ थोड़ी है, ये तो युक्ति से हम चल रहे हैं। हाँ? ये तो युक्ति युक्त है, सामने वाले को हर्ट नहीं करना है, इसके लिए कर रहे हैं। हाँ? पर जाने अनजाने ही हम उस कर्म में बंध रहे हैं। हैं? अब हमें बाबा ने सजाग बुद्धि दी है। हाँ? सजागता, अटेंशन की पोजीशन में रहने के लिए बाबा ने कहा है, तो बहुत ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है? अगर है किसी के पास कोई सिचुएशन और जानना चाहते कि ऐसे सिचुएशन में किस तरह से हम हमको टैकल करना है, तो प्लीज आगे शेयर करिएगा। हाँ जी। यस विक्रांत भाई। हाँ दीदी जी, कार ड्राइव करते वक्त ना काफी लोग मिसबिहेव करते हैं, मतलब छोटे हाँ। बाइक वाले यहाँ वहां से कट मारते, पेडेस्ट्रियन लोग ध्यान नहीं देते। हम्म। तो क्या होता है कि अभी लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो ये फ्रीक्वेंट ऐसा होता है, तो फिर क्या होता है एक बार अपना सहन शक्ति कम हो जाता है। और फिर हम्म। कभी कभी मैं कुछ लोगों से कन्फ्रंट भी कर लेता हूँ, मतलब प्यार से उनको समझाता हूँ कि हम्म। मेरी बड़ी गाड़ी, आप छोटे इस पे हो, तो आपको और हम्म। कॉशियस रहना चाहिए। कुछ गलती हो जाए तो फिर आपके साथ कुछ हो सकता है। या फिर ऐसा बार बार हम्म। मेरे साथ होता है, तो मुझे दूर जाना है तो मुझे हेडेक होता है। तो फिर ये ऐसे लोगों हम्म। से कैसे, मतलब उनके बारे में बददुआ भी निकल जाती कुछ कुछ लोगों के बारे में, क्योंकि वो इतना ये होते हैं, मतलब इरिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं। इरिटेट तो करते हैं। हाँ, उनकी सेफ्टी का हम्म। उनको ख्याल ही नहीं, मतलब फोन पे बात कर रहे हम्म। हैं, गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं। तो फिर इनके हम्म। बिहेवियर को हम कैसे सहन, मतलब कितना, मतलब कितने लिमिट तक हमको सहन करना है, तो खुद कैसे, मतलब हम्म। ज्यादा गुस्सा ना आते, उसको भी कैसे हम्म। संभालना है इस सिचुएशन में। हम्म। तो ऐसे सिचुएशन में एक्चुअली जो लोगों को अपॉइंट किया गया है, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं, हाँ, वहां पे आप अगर फोटोज निकाल के ऐसे जो मिसबिहेव करते हैं, डिसिप्लिन तोड़ते हैं गाड़ियों के, अभी तो ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट वालों ने भी ये एक मुहिम चलाई है कि कोई भी अगर ये रॉन्ग वे, रॉन्ग एंट्रीज करता है या इनडिसिप्लिन वे में गाड़ी चलाता है, तो प्लीज वीडियो या उनके फोटोज रिकॉर्ड करके अपलोड करिएगा। हाँ, और वो उनका एक्शन लेंगे उसके बदले में। एंड प्लस हमारे लिए भी, जो भी अगर ये कंप्लेंट करते हैं, उनके उनका भी नाम दर्ज किया जाएगा। उनका कुछ एक सेक्शन है उसके इसमें, जहां पर हाँ, कभी आगे चल के अगर कुछ उसका ये मिलने वाला हो, अ, नाम या कुछ भी, तो वो हमारा नाम रेकमेंड कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत लोगों को पता नहीं है, मगर
अगर अभी तो सबके पास वीडियोस फोन अवेलेबल ही होते हैं, और रॉन्ग एंट्रीज में स्पेशली अगर मैं बोलूँ ना, मॉर्निंग के टाइम पे अगर देखेंगे, मैंने खुद भी बहुत बार ये नोटिस किया है, स्पेशली स्कूल की बसेस होती है ना, स्कूल ड्राइवर्स को बहुत जल्दी होती है स्कूल पहुंचने की, बच्चों को टाइम पे वक्त पे पहुंचाने की, एंड बहुत बार बच्चे लेट उतरते हैं तो उनको भी लेट हो जाता है, और वो ये शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं, रॉन्ग वे में गाड़ी चलाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पब्लिक ध्यान देगी, हाँ, कि भाई बच्चे बैठे हैं गाड़ी में, तो उनको वो एम्बुलेंस की तरह वो रखते हैं अपनी गाड़ी को, जिस तरह से एम्बुलेंस को एंड पुलिस की गाड़ी को हम रास्ता देते हैं, भले वो कैसे भी चला, बिकॉज उनका वो ड्यूटी है। तो आजकल स्कूल की बसेस भी उसी तरीके से गाड़ी लेते हैं, मगर बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हीं की गाड़ियों की वजह से जो पेडेस्ट्रियंस है, मतलब रास्ते पे चलने वाले लोग होते हैं, मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग होते हैं, और अचानक से ऐसी कोई गाड़ी आती है और उसके हादसे के शिकार हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं बहुत बार। मगर ऐसे इसमें भी वो बच जाते हैं, हाँ, और ज्यादातर ये बुजुर्ग लोग ही उनके चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी हट नहीं सकते हैं रास्ते से। वो तो अपने डिसिप्लिन में चल रहे होते हैं, स्पेशली ओल्ड पीपल जो होते हैं, रास्ते पे फुटपाथ पे। मगर ये जो स्कूल की बसेस जो है ना, वो देखते ही नहीं है, वो तो फुटपाथ पे भी चला चढ़ा लेते हैं गाड़ियों को, जल्दी में जाने के लिए। ये मैंने अपनी आंखों से भी देखा हुआ है, एंड बहुत बार उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की, बट मेरी विजन की वजह से वो बराबर रिकॉर्ड ही हो नहीं पाता है। तो वहां पे मैं कहीं पे कोई जगह पे फेल हो जाती हूँ बिकॉज ऑफ द विजन। मगर मैं चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसा देखता है, तो स्पेशली विक्रांत भाई को ही मैं ये काम सौंपती हूँ बहुत बार, कि ऐसे कुछ है तो आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट में इन गाड़ियों के खिलाफ आप कंप्लेन लिख सकते हैं, कि उनको सबसे पहले स्कूल में डिसिप्लिन सिखाए, इन स्कूल ड्राइवर्स को, बस के ड्राइवर्स को, कि किस तरह वो बच्चों को साथ में लेकर जा रहे हैं, तो इस तरह के डेंजर स्टंट ना करें। ठीक है, और ये सारे है गवर्नमेंट ने अपने वेबसाइट पे ओपन करके रखे हुए हैं। हम सभी सिटीजन को राइट दे के रखा है कि जहाँ पे भी कोई गलत चीज हो रहा हो, तो प्लीज आप वहां पर कंप्लेन लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हम ट्राई करेंगे अवेयरनेस लाने में, कितनी जरूरत होती है। अगर हम एक गलत कदम उठाते हैं, तो एक एक जन ने अगर गलत कदम उठाया, तो उसके साथ में और भी 4 लोगों को गलत कदम उठाने पड़ते हैं उससे बचने के लिए। हाँ, उसके गलत कदम को बचाने के लिए, उससे उसके अटैक से बचने के लिए 4 कदम को और रॉन्ग वे में जाना पड़ता है। तो कितने वो गलत लोग जाते हैं। अगर हमने एक को अगर सही रास्ता दिखाया, तो और जो मजबूरी में 4 लोग जो गलत रास्ते जा रहे हैं, वो सही रास्ता लेंगे। ठीक है, क्लियर है विक्रांत भाई? हाँ जी क्लियर। यस। और किसी को एंड हो सके ना, मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, ये ट्रैफिक का जो भी हम अगर गाड़ी ड्राइव करते हैं, जितने भी लोग अपने ग्रुप में ड्राइव करते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं हाँ थोड़ा समय निकाल के अपने ही बिल्डिंग में या अपने ही यहाँ एरिया के लोगों को, हाँ, जब भी वक्त मिले, अगर ये जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या हफ्ते में एक दिन जाके ये ट्रैफिक रूल्स सिखाते, बार बार उनको ये इम्पोर्टेंस बताते रहे ना हर वक्त में, तो कहीं ना कहीं उनमें वो जागरूकता आएगी, हाँ, सजागता आएगी, एक अवेयरनेस आएगा कि किस तरह हमें रोड पर डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ठीक है, हम क्यों राह देखे कि कोई और आके करे, क्यों ना हम ही बीड़ा उठाए ये सारी चीजों का। हम भी तो कहीं ना कहीं इस कंट्री के सिटीजन है, तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है लोगों को सही रास्ता दिखाने की। ठीक है, या और किसी को कुछ क्वेश्चन?
तो अभी शक्तियों को